नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आईपीओ मार्केट लगातार एक्शन में चल रहा है। बाजार में एक्शन हो ना हो, लेकिन आईपीओ मार्केट में एक्शन है। और आईपीओ मार्केट में भी कोई पॉजिटिव एक्शन नहीं हो रहा, नेगेटिव ही हो रहा है। सब्सक्रिप्शन आ जाता है 40-40 टाइम, 50-50 गुना, 30-30 गुना, लेकिन लिस्टिंग पे मजा नहीं आ रहा है भाई साहब। बट पब्लिक ऐसी है कि आईपीओ आते ही पता नहीं क्यों पैसा लगा ही देती है। बट ठीक है, चलने दो जो चल रहा है। मैं आपको आईपीओ बताऊं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रिसेंटली जो लिस्टिंग हुई है वो कैसी हुई है और अभी कैसे ट्रेड कर रहे हैं। सबसे पहले अभी 7 तारीख को एक आईपीओ लिस्ट हुआ स्टड्स का, 4% नीचे लिस्ट हुआ। ठीक है, 6 तारीख को लिस्ट हुआ था ऑर्कला इंडिया लिमिटेड का, जो कि अपने इशू प्राइस के मुकाबले अभी 3% नीचे ट्रेड कर रहा है। 24 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था मिडवेस्ट लिमिटेड का, जो कि अपने इशू के सामने अभी करीब 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 17 अक्टूबर को कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस का इशू लिस्ट हुआ था, जो कि अपने इशू से करीब 16% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और 16 अक्टूबर को कैनरा रोबेको एएमसी का इशू लिस्ट हुआ था, जो कि अपने इशू से करीब 20% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 16 अक्टूबर को ही रूबिको रिसर्च लिमिटेड लिस्ट हुआ, जो अपने इशू से करीब 30% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 16 अक्टूबर वाले जो उन्हें ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा हो चुका है, ये भी आप याद रखिएगा। बाजार भी इस बीच में काफी कुछ करके गया है। और रिसेंटली जो सबसे अच्छा आईपीओ रहा था वो था एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो अपने इशू से अभी 41% ऊपर है। उससे पहले अक्टूबर में करीब 3 आईपीओ की धज्जियां उड़ी, जैसे टाटा कैपिटल अपने इशू से आज भी 1% नीचे है, 10 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था। ओम फ्राइट फॉरवर्डर्स 8 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, अपने इशू से अभी करीब 32% नीचे है। वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट 10 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, अपने इशू से आज भी 2.5% नीचे है। उससे पहले एक स्टॉक था ग्लोटिस, ये 7 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग से अभी 46% नीचे है। तो आईपीओ का कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा रहा है। एक स्टॉक था बीएमडब्ल्यू वेंचर्स, 1 अक्टूबर को लिस्ट हुआ, अपने इशू से करीब 33% नीचे खड़ा है। बाकी एक आईपीओ ईपैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज था, जो 1 अक्टूबर को लिस्ट हुआ था, यहां बढ़िया गेन आए हैं 60% के। वहीं जेएन रिसोर्सेज में भी बहुत अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये रिसेंटली आईपीओ थे जो बीते 1-1.5 महीने में काम करके गए हैं। ज्यादातर साइड पे फ्लैट नेगेटिव टू पॉजिटिव है, या फिर कुछ कुछ आईपीओ ज्यादा टूट गए हैं और कुछ कुछ बढ़ गए हैं। मिला जुला कामकाज है पूरी तरीके से। अब करंट सिचुएशन ये है कि 2 आईपीओ हैं लिस्ट होने के लिए तैयार, जिसमें से एक तो कल ही लिस्ट होने वाला है, जिसका नाम है लेंसकार्ट सॉल्यूशन। लेंसकार्ट की बात करी जाए दोस्तों तो 10 नवंबर यानी कल ये लिस्ट होगा। स्टॉक की बात करी जाए तो इशू 28 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जिसमें क्यूआईबी पोर्शन 48 टाइम्स आई थिंक सब्सक्राइब हुआ है। मेरा मानना यह था कि ये इशू बहुत महंगा है, वैल्यूएशन बहुत महंगी है, अनरीजनेबल है। और अभी 4 महीने पहले तो प्रमोटर ने खुद ही भैया 52 रुपए पे शेयर खरीदे थे। तो 400 रुपए का प्राइस आपने आईपीओ प्राइस कैसे निकाला, ये सारी चीजें मेरे समझ के परे थी, जिसकी वजह से मैंने अवॉइड करने के लिए कहा। लेकिन इशू की बात करें तो करीब 7% प्रीमियम पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हालांकि रिसेंट डेज में जीएमपी इसका 70% टूटा है, जो करीब 130-132 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, उसमें से 100 रुपए का प्रीमियम हट चुका है और अब 30-32 रुपए रह गए हैं। तो ये तो हो गई आपके लिए लेंसकार्ट की बात। मेरा मानना यह है कि अगर पॉजिटिव लिस्टिंग हो जाए तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत महंगे हो जाएंगे। दूसरा है दोस्तों जो लिस्ट होने जा रहा है आपके लिए ग्रो की बात करी जाए तो ये 12 तारीख को लिस्ट होगा। बेहतरीन कंपनी है, सबसे तेज ग्रो करने वाली कंपनी अपने क्षेत्र में, ब्रोकिंग इंडस्ट्री में। बट अभी रिसेंटली ब्रोकिंग इंडस्ट्री की कुछ तोड़फोड़ नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, ये पीयर से महंगा आ रहा है, 40 के पीई पे है। एंजल वन, मोतीलाल तो 15-16 के पीई पे है, एंजल वन 22 के पीई पे है, शेयर इंडिया सिक्योरिटी जैसे तो 10-12 के पीई पे है। तो मेरे को लगता है महंगा है ये उनके मुकाबले। तो इसलिए स्टॉक अच्छा है, बट महंगे की वजह से मैं इसमें भी थोड़ा सा अलर्ट करूंगा अभी के लिए। अब बात करते हैं कुछ नए आईपीओ जो आने की तैयारी में हैं। तो भाई साहब लंबी लिस्ट है। पहला मैं आपके साथ बात करूं तो पाइन लैब्स 11 नवंबर को बंद हो जाएगा, ये ओपन है अभी, एक दिन हो गया इसके आईपीओ को। पाइन लैब्स की बात करी जाए तो जब आप मॉल्स वगैरह में शॉपिंग करते हो और जब कार्ड स्वाइप करते हो तो आप मशीन देखना, उस पर लिखा होगा पाइन लैब, ये वही काम करती है कंपनी।
मेरे को लगता है कि मैंने बहुत नोटिस करा है, तो पर्सनल लेवल मेरे को लगता है ग्रोइंग बिजनेस है और कंपनी का है मार्केट में दबदबा। मतलब मेरे को ज्यादातर पाइन लैब की मशीन्स दिखती हैं, तो एक तरीके से बढ़िया कर रही है कंपनी, तभी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इन्हें। तो कंपनी अच्छी है। मैं कल आपके साथ इसके ऊपर डिटेल में बात करूंगा कि इशू में पैसा लगा सकते हैं या नहीं। बाकी बिजनेस तो मेरे को दिखा है इसका, मार्केट मतलब ओपन बाजार में बिजनेस तो मुझे दिखता है। अगला है दोस्तों आपके लिए फिजिक्स वाला। 11 नवंबर को आईपीओ ओपन हो जाएगा। डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स वाला को सब जानते हैं। 11 से 13 तारीख तक आईपीओ ओपन रहेगा। 3480 करोड़ का इश्यू साइज है। 103 से 109 का प्राइस बैंड होने वाला है। 32 करोड़ के समथिंग स्टॉक शेयर जो है ऑफर करे जाएंगे। हम पैसा लगाए ना लगाए, मेरे को दोस्तों ये पूरा सेगमेंट जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड, इस पे ना ट्रस्ट कम है, क्योंकि मैंने देखी नहीं कोई कंपनी बड़ी बनते हुए इस सेगमेंट से। और हमने रिसेंटली देखा है बड़ी बड़ी कंपनियां टूटी जरूर हैं, डूब गई हैं, हालांकि लिस्टिंग नहीं थी उनकी, बट वैसे तो अच्छी कंपनी है अभी तो फिजिक्स वाला। बट मैं ज़्यादा इसको लेकर सीरियस नहीं हूँगा। आगे दूसरा है MEV फोटो वोल्टाइक पावर। ये सोलर से रिलेटेड एक कंपनी है। 2900 करोड़ का इशू है। 206 से 217 का प्राइस बैंड रहेगा। 13.5 करोड़ शेयर समथिंग ऑफर करे जाएंगे। तो ये स्टॉक भी आपके लिए ओपन होने जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने ग्रॉस प्रॉफिट 779 करोड़ का किया था और पैट की बात करें तो 369 करोड़ था, जो कि FY24 से 10 टाइम से भी ज़्यादा हो गया। तो बहुत तेज ग्रोथ थी। तो ये कुछ इशू हैं जो आपके लिए ओपन होते हुए दिखेंगे। कुछ लिस्ट और रिसेंटली लिस्टिंग्स के बारे में डिटेल शेयर करी। उम्मीद करता हूँ इतना डेटा काफ़ी होगा इशू में क्या करना है, क्या नहीं करना है और करना है या नहीं करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।